आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को भले ही काफी लंबा समय बीत चुका हो, लेकिन कभी इस बयान से विवाद हो जाता है तो कभी टीवी डिबेट की चर्चाओं में ऑपरेशन सिंदूर छाया रहता है। संसद के मॉनसून सत्र में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त संग्राम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में मारे गए आतंकियों को लेकर जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो जमकर हंगामा हुआ। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह काफी आक्रामक हो गए और पूछा कि पाकिस्तान को बचाकर आखिर आप लोग को क्या मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदंबरम के बयान पर काफी नाराजगी भी जताई और कहा है कि पी चिदंबरम पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अब तो ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के आतंकियों की पहचान भी हो चुकी है और उनके मददगार भी पकड़े जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाए थे कि क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि पाकिस्तान को बचाकर आखिर उन्हें क्या मिलता है। जब चिदंबरम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि चिदंबरम की तरफ से पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा रही है। संसद में बोलते हुए अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के कई नेताओं को निशाने पर लिया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए और मानने वाले कब उठाए? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा, वो ये कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस नेता का ये सवाल पूछना कि आतंकी पाकिस्तान से आए हैं या नहीं, ये अपने आप में देश के पूर्व गृह मंत्री की तरफ से एक तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसा है। अमित शाह ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं, हम संसद के पटल पर उसे रखने को तैयार हैं। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 के वोटर नंबर तक भारत सरकार के पास है। भारतीयों की जेब में पाकिस्तान के बने हुए चॉकलेट मिले हैं। अमित शाह ने तो ये तक बता दिया कि हमला कब, कैसे और किन परिस्थितियों में किया गया। अमित शाह ने कहा है कि जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान से ही थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को सेना पर सवाल उठाने की एक आदत सी हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म किया गया है, बल्कि उन्हें पनाह देने वाले उनके मददगारों तक भी सरकार पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसी दिन वो श्रीनगर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अगले दिन सीसीएस की बैठक बुलाई। सरकार ने सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला, जो कि कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल थी। सरकार ने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा गया। लेकिन कांग्रेस नेता आज ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादियों के पाक कनेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि जो निर्दोष लोग आतंकवादी हमले में मारे गए, तो विपक्ष को राजनीति करने के बजाय राष्ट्रहित में एकजुटता दिखानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। कांग्रेस नेताओं को इस पर सवाल उठाने के बजाय सेना और सरकार के लिए खड़ा होना चाहिए। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।